बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक नई सेटिंग, एक नए बैकड्रॉप आप कह लें या जो भी कह लें, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त इसका एंगल क्या है। लेकिन किसी मजबूरी नहीं, बहरहाल किसी वजह से आपकी खिदमत में यहाँ से हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में एक सवाल बड़ी कसरत के साथ पूछा जा रहा है कि क्या जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कर रही है, ख़ास तौर पर वो जो 6 जज साहिबान हैं, उनके ख़त के बाद जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, या आप यूँ कहिए कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है, तो क्या इससे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को कोई लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा? इसके लिए थोड़ा सा आप माजी में जाएं तो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या यूं समझिए कि इमरान खान की जितनी भी पॉलिसीज़ थी, राइट फ्रॉम वो जो असेंबलियों से इस्तीफ़ा देना, बल्कि उससे पहले वो जो तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करना, वहाँ से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो उन्होंने बैकफायर किया है। और सिवाय इसके कि उनको मकबूलियत हासिल हुई इलेक्शन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, लेकिन क्या इसको वो सस्टेन कर पाएंगे, अपनी इस मकबूलियत को, अपनी इस कामयाबी को, या इन कामयाबियों को भी उसी तरह ज़ाया कर दिया जाएगा जिस तरह माजी में हम देखते हैं कि आपको याद होगा कि जिस तरह असेंबलियां डिज़ाल्व की गई, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, फिर उसके अलावा आप देखते हैं कि जब उन असेंबलियों की डिसोल्यूशन या उनके ख़त्म करने के नतीजे में गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी हुकूमतें खो बैठे। तो अब ये जो जजेस का जो मामला है, इस पर इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो लाहौर में एक सेमिनार हो रहा है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या हाई कोर्ट बार के अंदर, और उसमें अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जहाँ पे जो औरिया मकबूल जान और इरशाद अहमद भट्टी जैसे दानिश्वर जहाँ पर अदलिया की आज़ादी या हकीकी आज़ादी पर ख़िताब करेंगे, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उस सेमिनार, यानी एक पार्टी का सेमिनार आप कह लें, या उस पार्टी से मुंसलिक वकला का सेमिनार कह लें। दूसरी जानब आप देख लें, पाकिस्तान बार काउंसिल ला ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये जो बड़ी नुमाइंदा तंजीमें हैं, ये ला ताल्लुक़ है। तो क्या इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्ती तौर पर ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन जो नुकसान वो कर रहे हैं वो उन जज साहिबान का नुकसान कर रहे हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा। और मैं उस ख़त के जेन्युइन या इनजेन्युइन होने की मैं बात नहीं कर रहा, यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो उन्होंने ख़त लिखा, लेकिन अब उनको ब्रैकेट कर दिया है। किसी ज़माने में हम सुनते थे कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के जज साहिबान हैं जिनको बहुत से लोग इमरानदार कहते थे। अब इमरान खान या उनकी जमात ने इन 6 जज साहिबान को भी अपनी पार्टी के साथ ब्रैकेट कर दिया है, यानी अपनी पार्टी का हिस्सा करार दिया है, या यूँ समझिए कि उनके पलड़े में अपनी हमायत डालकर जो दीगर सियासी जमातों के कारकुन हैं या रहनुमा हैं, वो नेचुरली, यानी एक होता है ना नेचुरल डिस्टेंस कर लेना कि जनाब ये तो एक मखसूस सियासी जमात इनकी हमायत कर रही है, और शायद इस वजह से कर रही है कि इनके जो फैसले हैं उस मखसूस सियासी जमात के हक में आते रहें। अब तो लोग बाकायदा फैसलों की नज़ीरें या मिसालें दे रहे हैं कि जनाब किस जज ने कितने फ़ैसले किए और कितने फ़ैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में थे। यानी मैं हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ी बदकिस्मती से आप कह लें। और दूसरी बात यह है कि जब तक पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना रूल ऑफ लॉ,
सबके लिए। और जब जज साहिबान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लग जाएं, एक स्टिग्मा लग जाए, एक दाग लग जाए कि वो किसी मखसूस सियासी जमात की तरफ उनकी हमदर्दियां हैं, झुकाव है, चाहे वो कोई सियासी जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। अब जिस तरह पहले भी हम अपनी वीडियोस में इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि बदकिस्मती से इस बात के इम्कानात, वाज़े इम्कानात मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में इन जजेस के ख़िलाफ़ भी एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा सकती है, एक साइड से या दूसरी साइड से। और दूसरी बात यह है कि अगर ये जज इस्तीफ़े देकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों में जाते हैं, अपने आप को अलग थलग नहीं करते, तो फिर ये बात वाज़े हो जाएगी। पहले तो ये है कि शायद ये इस्तीफ़े ना दें, मुस्तफ़ी ना हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चाहे ये जज चाहते थे या नहीं चाहते थे, इनको इंतहाई मुतनाज़ा बना दिया है। अब जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, वो मामला जो है वो अगर जुडिशल कमीशन की सरबराही करते हैं जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी या नहीं करते, ये अलग बात है। लेकिन ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के जो फुल कोर्ट है उसकी अक्सरियती राय थी कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और आप यकीन कीजिए कि अगर इस पर फुल कोर्ट समाअत करता है इस मामले पर, तो भी मैं समझता हूं कि ये जो मौजूदा जज साहिबान हैं इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स इसलिए कि इन्होंने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उन इल्ज़ामात के हक में इनके पास देने के लिए शायद शवाहिद मौजूद ना हो। अब तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि 2 या 3 जज साहिबान ऐसे हैं जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और कुछ जज साहिबान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी हैं। अब देखें, अगर मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, जो कि कुछ अरसे के बाद रिटायर हो जाएंगे, अगर वो मुस्तफ़ी भी हो जाते हैं और ख़त लिखने वाले जजों में से जो सीनियर मोस्ट, जिन्हें सीनियर प्यूने जज कहते हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं, तो उनकी हैसियत एक मुतनाज़ा जज की होगी। बावजूद इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी है, और वो रेफरेंस आप जानते हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से है, कुछ टैक्स के मामलात हैं, और एक कोई हाउसिंग स्कीम है उसमें उनकी पार्टनरशिप है या शेयर्स हैं। इसके अलावा उनके बैरून मुमालिक कुछ दौरे हैं, इस हवाले से कि जी जनाब उनकी जो डिक्लेयर्ड आमदन है उससे ज़्यादा उन्होंने अखराजात की, तकरीबन उसी तरह के इल्ज़ामात हैं जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए थे। अब कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये सारा कुछ उस रेफरेंस को प्रीएम्प्ट करने के लिए किया गया, लेकिन ये बैकफायर कर चुका है। तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक जितनी भी चालें चली हैं वो उलट हो गई हैं। वक्ती तौर पर शायद शॉर्ट टर्म उन्हें थोड़े अरसे के लिए कुछ उसका फ़ायदा मिला हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ कर रही है अपने तौर पर सही कर रही होगी कि शायद इस दबाव के नतीजे में इमरान खान को मज़ीद सज़ाएँ ना हों, जो सज़ाएँ हो चुकी हैं वो माफ़ हो जाएं, वो जेल से बाहर आ जाएं। लेकिन मुस्तकबिल करीब में यानी 2-3 साल में ऐसा होता दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके बाद या उससे पहले भी पाकिस्तान में, जिस तरह हमेशा हम कहते हैं कि हालात बदलते देर नहीं लगती, लेकिन सब लोगों को इंतज़ार है सेनेट के इलेक्शंस का और उसके बाद होने वाली उस आइनी तरमीम का, जिसका मैं और मेरे कई दोस्त बार बार जिक्र करते हैं कि वेट एंड सी फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आर्मी एक्ट में तरमीम जिसे हम कह सकते हैं वो आएगी, जिसके बहुत से अंदिये दिए जा चुके हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो अप्रैल का जो महीना है उसमें और मई 9 से पहले वो सज़ाएं
जो अब तक रोकी हुई हैं, या वो मुकदमात, वो खुसूसी मुकदमात जो अब तक मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल रहे, ना सिर्फ वो चलेंगे बल्कि उनमें सजाएं भी होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।